नमस्कार दोस्त। जैसे कि हम पहले ही बिहार पुलिस सेट प्रैक्टिस में 1 से लेकर 30 तक की क्वेश्चन हम करा चुके हैं। आज की ये सेकेंड वीडियो है जिसमें हम 41 से लेकर ये सेट को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि 30 के बाद हम पहले ही बता चुके हैं कि मैथ और इंग्लिश इस सेट में हम नहीं कराएंगे। मैथ और इंग्लिश का स्पेशल एक वीडियो होगा, उसमें आप देख सकते हैं मैथ और इंग्लिश। तो हम मैथ यहाँ पे नहीं कराएंगे और यहाँ पे पहले हम 30 तक करा चुके हैं, यानी कि हम 41 से यहाँ पे वीडियो चालू करेंगे। और आप में से जो भी व्यक्ति हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। यहाँ पे प्रतिदिन सुबह 9 बजे ऑनलाइन से प्रैक्टिस कराया जाता है, तो आप जुड़ जाएंगे तो आपके लिए बेटर होगा कि सुबह 9 बजे आप सेट प्रैक्टिस ऑनलाइन कर पाएंगे, जिसमें आपको 5 सेकेंड का समय दिया जाता है और आप उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और 5 सेकेंड के बाद यहाँ पे हम आंसर बताते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम 41 से शुरू करते हैं। जैसे कि 41 में कहता है कि कपास की जो पैदावार है डैश में अच्छी होती है। तो कपास की पैदावार जो होती है वह हमारे काली मिट्टी में होती है। कहाँ पे? तो काली मिट्टी में। अगर हम काली मिट्टी की बात करें तो यह अनेक राज्यों में पाई जाती है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात में ये अत्यधिक ज़्यादा मात्रा में काली मिट्टी जो है मिलती है। काली मिट्टी की बात करें तो इसे हम रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। रेगुड़ मिट्टी भी इसे हम कहते हैं। काली मिट्टी में जो होती है वह अधिक से अधिक कपास का रेशमे अधिक बेहतर बनता है, इसलिए काली मिट्टी में ही कपास की पैदावार होती है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 42 नंबर, बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। हम थोड़ा तेज़ी में कराएंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो आपको भी दिक्कत होगा देखने में, इसलिए हम छोटा सा ही वीडियो बनाएंगे और थोड़ा तेज़ी में बनाएंगे। अगर आपको दिक्कत होगा तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई तकलीफ़ हो रही है वीडियो देखने में तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपकी कमेंट को पूरा पढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई। समुद्र की जो गहराई है वह 42 नंबर में है, 42 हो गया, 43 में है। क्या कहता है कि समुद्र की गहराई जो है वह द्वारा मालूम की जाती है, यानी कि किससे? तो सोनार द्वारा मालूम की जाती है समुद्र की गहराई, सोनार द्वारा। अगर नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे है, भारत में निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? ये जो है वह दाभोल, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, दाभोल। ऑप्शन नंबर डी। अगर नेक्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो है 45, पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता जो कहाँ पाई जाती है? तो ये जो है कहाँ पे पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय अर्धवानों जो है अर्धवानों में पाई जाती है। कहाँ पे? तक उष्णकटिबंधीय अर्धवानों में। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 46 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में 46 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो किससे करती है? तो आपको ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि दृश्य विकिरण से, अवरक्त किरण से और पराबैंगनी किरण से, अंतरिक्ष किरण से। तो आपको बताना होगा कि किससे करती है। तो जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी किरण से करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क सेल का, क्वेश्चन नंबर 47, शुष्क सेल का
एनोड किससे बना होता है? तो शुष्क सेल का जो एनोड है वह ग्रेफाइट का बना होता है, ग्रेफाइट जो कि कार्बन का बना होता है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो है एडवर्ड टेलर ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात करें तो सामान्य रक्तदाब जो होती है एक स्वस्थ मनुष्य की, तो ये जो होती है वह ऑप्शन नंबर ए 120/80, 120/80। जी बिल्कुल, ये जो होता है 120 इस ऐसे भी लिखा कहीं जाता है, तो इसके लिए घबराइएगा नहीं। जी बिल्कुल, नेक्स्ट आप देख सकते हैं 50 नंबर उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और समापोषण में आवश्यक रक्त जो होता है वह क्या कहलाता है? तो ये जो है वो हड्डियों में जो होती है वह कैल्शियम, क्या कहता है? कैल्शियम कहते हैं। जी नेक्स्ट उसके बाद देख सकते हैं 51 मिल्क और मैग्नीशिया एक निलंबन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। तो निलंबन है तो क्या निलंबन है? तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, मैग्नीशियम क्लोराइड का और मैग्नीशियम सल्फेट का। तो ये जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, किसका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो है वो कैल्शियम सल्फेट हेलिफाइटेट जो है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते कि स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? तो जो है वो लोहा, क्रोमियम और कार्बन की मिश्र धातु है स्टेनलेस। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग 53 तक के क्वेश्चन करा चुके हैं और यहाँ पे 54 से हम इसमें कराएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कहता है कि कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो कांच को जो नीला रंग जो है वह कोबाल्ट ऑक्साइड, क्या कहता है? कोबाल्ट ऑक्साइड प्रदान करता है। अगर क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, रक्त स्कंद में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो रक्त स्कंद में जो है वह कौन सा विटामिन जो होता है? तो विटामिन के। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कहता है 56 में किसकी उपस्थित के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? तो हल्का जो पीला होता है वो किसके उपस्थित के कारण जो होता है वो जो है वह कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण? सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। वो जो हाँ यहाँ पे है हम लोग ना दूध वाला में है। देखिए यहाँ पे जो होता है दूध कैरोटीन के कारण हल्का सा पीलापन दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का ना, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से एक प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन है। अगर नेक्स्ट की बात है कान की कितनी हड्डियाँ होती है? कान की कितनी हड्डियाँ होती है? ये जो है वह 6 होती है। क्या? कान में जो हड्डी होती है वह कितनी होती है? ये जो 6 होती है, कान में हड्डियाँ की संख्या 6 होती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो पौधों में जाइलेम उत्तक
निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? तो किस पदार्थ का संवहन करता है? ये जो है वह पानी का संवहन करता है, पानी का संवहन करता है। 60 में बात करें तो प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद जमा होता है? तो प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद जमा होता है? ये जो है वह सल्क पत्र में जमा होता है। कहाँ पे? सल्क पत्र में। अगर नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करें, अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे आप 61 नंबर में देख सकते हैं, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन जो होता है वह अस्थिमज्जा के कारण होता, अस्थिमज्जा के द्वारा होता है। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 62 नंबर, 62 में आप देख सकते हैं कि उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण हैं। उपभोक्ता शोषण की जो प्रमुख कारण है वह सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति और उपभोक्ताओं की अज्ञानता। इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 63 नंबर। यहाँ पे देखिए, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो जी स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद। चलिए क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं 64 नंबर। 64 में आप देख सकते क्या कहता है कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुस्लिम की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो ये जो है वो कौन देखा था? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 65 नंबर, जुलाई 1942 की वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष जो थे वह कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम आज़ाद। क्या? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? तो कुतुब मीनार का जो 5वीं मंजिल का निर्माण है वो कौन कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था 5वीं मंजिल का निर्माण। यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो किसके शिष्य थे? तो ये जो है वह ख्वाजा उस्मा हुनरी के, उस्मा, ऑप्शन नंबर सी, उस्मा हुरानी के शिष्य थे। चलिए यहाँ पे अगली क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन 68 है, तो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्राम स्टेट कहा जाता है? तो ब्लू ग्राम स्टेट किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, कैंटुकी, कैंटुकी को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्यपतन का विशिष्ट उदाहरण है? तो विशिष्ट उदाहरण है दल जो है ऑप्शन नंबर बी, हल्दिया जो है वह बाह्यपतन का विशिष्ट उदाहरण है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 70, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता के भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो भूकंप मेखला में जो नहीं आता है वह कर्नाटक पठार, कर्नाटक का पठार जो है नाम है कर्नाटक पठार। तो ऑप्शन नंबर बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वैश्विक लैंगिक अंतर्गत रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं, आपका बैंक आपके द्वारा किस बैंक की टैगलाइन है? तो आपका बैंक आपके द्वारा यानी कि किस बैंक की टैगलाइन है? तो ये जो है वो कौन बैंक में बोला गया है? तो ये जो है वह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट की क्वेश्चन बात कर लेते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन। 73 में आप देख सकते हैं कि किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुआ था? तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी 1854 में हुआ था, 1854 में। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 74 में, चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया था? तो चीन ने तिब्बत पर 1959 में कब्जा किया था, 1959 में और 60 में समझौता हुआ था। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे 75 में, किस देश ने थेरवाद त्रिपिटक को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया है? तो किस थेरवाद ने? तो ये जो है वह श्रीलंका को घोषित किया गया है, श्रीलंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, रस खान की भक्ति कैसी थी? रस खान की जो भक्ति थी वह सगुण थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये। 77 में आप देख सकते हैं, भारत माता किस कवि की रचना है? भारत माता किस कवि की रचना है? तो ये जो है सुमित्रानंद पंत की रचना है, सुमित्रानंद पंत की रचना है भारत माता। अगर यहाँ पे हम लोग हिंदी में आ चुके हैं, तो तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होता है? तल्लीन का जो संधि विच्छेद होता है वह तल जोड़ लीन होता है। तल्लीन है ना, तल नहीं होना चाहिए, तत् जोड़ लीन होता है, तल्लीन। ऑप्शन नंबर ए, तत् जोड़ लीन, तल्लीन। आपको हिंदी व्याकरण पढ़ना होगा तो आपसे ये बनने वाला है। चलिए यहाँ पे देखिए, हम फिलहाल ऐसे बता देते हैं, किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द जो है वह क्या है? तो किसी के लिए हंसी उड़ाना ये जो है वह उपहास हो जाएगा, उपहास। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, दिए गए क्वेश्चन नंबर 80, दिए गए वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियाँ है? मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। तो मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, इसमें संज्ञा है क्या? संज्ञा अशुद्धियाँ है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी वास करती है? भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी वास करती है? तो भारत में है विश्व के कितने प्रतिशत, यानी कि विश्व की जो भारत में अलग अलग से जो आए व्यक्ति जो है वह कितने आबादी जो है यहाँ पे वास करती, यानी कि आके यहाँ पे भारत में रहते हैं। तो भारत में जो रहते हैं वह जिनकी प्रतिशत है 17.5। ऑप्शन नंबर बी, इतना 17.5% विदेशी हैं जो कि भारत में आके रहते हैं। यहाँ पे देखिए 82 नंबर, भारत रत्न किस अवसर पर प्रदान किया जाता है? तो भारत रत्न जो है वह
26 जनवरी को प्रदान किया जाता है। भारत रत्न 26 जनवरी के अवसर पर प्रदान किया जाता है। यहाँ पे आप देखिए पाल घाट निम्नलिखित में से किसके मध्य में स्थित है? तो पाल घाट ये जो है वह नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि हम लोग 83 तक आ चुके हैं, यहाँ पे 84 से हम लोग देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? दैनिक तापांतर जो है वह किस भाग में पाया जाता है भारत के? तो ये जो है वह राजस्थान के जैसलमेर में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बालू ही बालू होता है। तो चलिए यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन, आम्र वर्षा जो है किससे संबंधित है? क्या किससे संबंधित है? तो आम्र वर्षा जो है वह बिहार एवं बंगाल के मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा किससे संबंधित है? तो बिहार एवं बंगाल में मार्च और अप्रैल में बहुत गर्मी होती है, फिर भी बारिश जो होती है वह आम्र वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं 86 नंबर ना। 86 में आप देख सकते हैं क्या है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे के अतिरिक्त होने के कारण अनुर्वर हो जाता है? तो ये जो है लैटेराइट क्या लैटेराइट जो है वह लोहे प्रारूप के कारण होने के जो अतिरिक्त होने के कारण अनुर्वर जो हो जाता है वह लैटेराइट है। चलिए नेक्स्ट है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा था? तो किसने कहा था बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो ये जो है वह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? तो शनि का है। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो ये जो है BR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर। यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 को जनगणना पर आधारित है। जनगणना पर आधारित होने यह किस वर्ष तक यथावत रहेगा? यानी कि अभी तक नहीं हुआ है, यानी कि कब तक यथावत रहेगा? तो ये जो है वह 2026 यानी कि ऑप्शन नंबर बी तक 2026 तक यथावत रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखा जाएगा। यहाँ पे देखिए 91 नंबर, निम्नलिखित में से धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि धातु जो है वह अभिक्रिया करती है, उसे क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे हमको किया गया है उसे हमको चुनना है। तो हमारा सही कौन दिया गया है? सोडियम जो है मैग्नीशियम से होता है, और मैग्नीशियम एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम जो है जिंक से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। तो जब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया तो नेक्स्ट हमको टाइम बर्बाद करने क्या ज़रूरी है? तो यहाँ पे चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंद के लिए अनिवार्य है? रक्त स्कंद के लिए, यानी कि रक्त स्कंद के लिए जो अनिवार्य है वो है Ca++। क्या यहाँ पे देख सकते 93 में
प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है, प्रतिजन जो है एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ा देती है। ऑप्शन नंबर सी जीवन का आधारभूत पदार्थ माना जाता है। जीवन का आधारभूत पदार्थ जो है वह माना जाता है जीव द्रव्य से। क्या? जीव द्रव्य से। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है सबसे अधिक लाल रंग की होती है, लाल रंग की, और बैंगनी की सबसे कम होती है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कहता है 96 में इंग्लिश आ गया। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। यहाँ पे तुमसे यह किसने कहा, इसकी जो है वह करेक्ट ट्रांसलेशन हमको चुनना है। तो तुमसे यह किसने कहा, यानी कि कोई बात होगा जो कहा होगा, तो तुमसे यह किसने कहा। तो यहाँ पे देखिए हु टेल यू दिस, यह गलत है। हु सेड दिस टू यू, यह बिल्कुल सही है, यानी कि हु सेड दिस टू यू, यह तुमसे यह किसने कहा। तो यहाँ पे देखिए आपको इंग्लिश पढ़ना होगा उसके लिए। तो चलिए यहाँ पे टोटली इंग्लिश है, तो हम यहाँ पे फिर देखिए कि चूज द मोस्ट सेक्सुअल प्रोसेसन दया इज सरफरेन इन या फॉर, यानी कि सरफरेन फॉर्म। ऑप्शन नंबर ए फेवर। तो दोस्त यहाँ पे इंग्लिश कई है, इसलिए थोड़ा सा बता देते हैं। तो चलिए 97-98 नंबर देखिए यहाँ पे। चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। शी सेड वेयर इज माई कार। तो माई कार, इसका आपको ही आस्क वेयर वाज दिस कार, वह कहा मेरा गाड़ी है। चलिए यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट देख सकते हैं, यहाँ पे कहता है कि चूज द करेक्ट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यानी कि ये जो है इसमें भरना है हमको जो क्या सूट करेगा। ऑन, एम, ऑन, इन, एम, ऑन, एम, ऑन, एम, ऑन, इन, ये चारों में से हमको जो परफेक्ट लगेगा वो हमको वहाँ पे बैठा देना। जैसे कि द बुक विल गिव यू, द बुक विल गिव यू ऑन प्रेसिडेंटल रिजल्ट। तो अन यहाँ पे लग जाएगा ऑप्शन नंबर ये। यहाँ पे देखिए चूज द करेक्ट फॉर्म द वर्ब। द पर्टेन वाज यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एंगेज्ड ऑन द वेल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्त यहाँ पे आपका ये सेट ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट सेट जो है नेक्स्ट सेट की जो वीडियो है हम कल अपलोड करेंगे। तो आप कैसा लगा वीडियो। यहाँ पे इंग्लिश थोड़ा सा हमको दिक्कत होती है, तो इंग्लिश की छोड़ दीजिए। हम ये बोले हैं कि इंग्लिश की जो क्लास होगा, स्पेशल क्लास हम इंग्लिश की आपके लिए कराएंगे और मैथ की, तो इस पे इंग्लिश में फोकस नहीं कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा तो हमको बताइएगा। क्या हम आपकी कमेंट करके बताइएगा, हम आपके कमेंट जो भी है हम पढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे